Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. In our today's class, inshallah, we are going to discuss rule number 9 of the subject verb agreement. Rule number 9 है plural verbs are required for many nouns that have no singular form. बाज़ नाउन्स इंग्लिश में ऐसे होते हैं जिनके सिंगुलर फॉर्म नहीं होते, वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही इस्तेमाल होते हैं। ऐसे नाउन्स को हम प्लूरल ओनली नाउन्स भी कहते हैं, जिन नाउन्स के सिंगुलर फॉर्म नहीं होते। और ग्रामर में इसके लिए एक वर्ड यूज होता है, दोज नाउन दैट हैव नो सिंगुलर फॉर्म। तो इसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है प्लूरल टेंटम। वो नाउन्स जिनके सिंगुलर फॉर्म नहीं होते, ऐसे नाउन को प्लूरल टेंटम कहते हैं। और प्लूरल टेंटम का प्लूरल है प्लूरेलिया टेंटा। इसका मतलब है वर्ड्स हैविंग नो सिंगुलर फॉर्म। तो जिन वर्ड्स के सिंगुलर फॉर्म नहीं होते उनको प्लूरेलिया टेंटा कहा जाता है और एक वर्ड को प्लूरल टेंटम कहा जाता है। तो अगर हमारे पास सब्जेक्ट में कोई ऐसा नाउन हो जो हमेशा प्लूरल सेंस में इस्तेमाल होता हो, क्योंकि उनके सिंगुलर फॉर्म होते नहीं है, तो उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रोसीड्स। प्रोसीड्स मीन द फंड कलेक्टेड इन एन एक्टिविटी और टोटल रेवेन्यू और टोटल प्रॉफिट। तो इस सेंस में हम प्रोसीड का भी इस्तेमाल नहीं करते, हमेशा प्रोसीड्स इस्तेमाल करते हैं। इनका सिंगुलर फॉर्म इस सेंस में नहीं है। इसी तरह गुड्स, जब हम सामान की बात करते हैं और मर्चेंडाइज की बात करते हैं, तिजारती सामान की, तो हमेशा गुड्स इस्तेमाल होता है, गुड इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि गुड की मीनिंग फिर डिफरेंट है। इस सेंस में गुड्स हमेशा प्लूरल सेंस में इस्तेमाल होता है। एशेस, राख को कहते हैं, हमेशा प्लूरल सेंस में इस्तेमाल होता है। रिमेन्स, क्रीडेंशियल्स, प्रेमिसेस आर सम ऑफ द एग्जांपल्स। या सीजर्स, कैंची, तो कभी सीजर हम इस्तेमाल उस सेंस में नहीं करते, हमेशा प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे तमाम नाउन्स जिनके सिर्फ प्लूरल फॉर्म होते हैं, उनके सिंगुलर फॉर्म नहीं होते, उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया जाता। हियर आर सम एग्जांपल्स। द प्रोसीड्स ऑफ द मैजिक शो, ये हमारे पास कंप्लीट सब्जेक्ट है और इसमें जो सिंपल सब्जेक्ट है वो प्रोसीड्स है। लेकिन चूंकि प्रोसीड्स ऐसा नाउन है जिनका कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं है, हमेशा प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल होता है, इसी वजह से प्रोसीड्स के साथ प्लूरल वर्ब इस्तेमाल हुआ है आर। द प्रोसीड्स ऑफ द मैजिक शो आर टू बी गिवन टू द फंड फॉर सोल्जर्स वेलफेयर। मैजिक शो से जो प्रोसीड्स आती है या जो मनी कलेक्शन हुई है, वो सोल्जर्स के फलाह बहबूद के कामों पर खर्च किया जाएगा। The goods are being dispatched today by goods train. Goods सामान को कहते हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट है और ये भी प्लूरल टेंटम है। ऐसा नाउन है जो हमेशा प्लूरल सेंस में इस्तेमाल होता है, इसी वजह से इसके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल नहीं हुआ है। Being dispatched today by goods train, यहाँ पर भी गुड्स इस्तेमाल हुआ है, जो मर्चेंडाइज है, तिजारती सामान है। तो सिंपली ऐसे तमाम नाउन्स जो सिर्फ प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल होते हैं, सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल नहीं होते, उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होता है। और सब्जेक्ट के में हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट के पोजीशन पर इंग्लिश ग्रामर में या नाउन आता है या प्रोनाउन आता है या इसका कोई इक्विवेलेंट आता है। तो इसी वजह से जो नाउन सब्जेक्ट की जगह लेते हैं और वो प्लूरल टेंटम होते हैं, उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।